अगर आप उनको लाए हैं तो उनसे एक रिश्ता जोड़िए, एक बच्चे का, एक लाला का, सखा का, किसी कोई भी भी चीज़ रिश्ता का, जोड़ सकते एक रिश्ता ज़रूर जोड़िए उनसे, तभी आप उस रिश्ते को और अपने लाला को फ़ील कर पाएँगे कि लोग कहते हैं कान्हा जी हमारी सुन नहीं रहे हैं, सुनेंगे तो जब आप उनसे कोई रिश्ता बनाएँगे। अगर आप ला रहे हैं तो नियम से उनकी सेवा कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, ला के छोड़ देते हैं या फिर कम से कम हफ़्ते-हफ़्ते, 20-20 दिन के टूर पे निकल जाते हैं और उनकी सेवा नहीं कर पाते, बंद घर में लाला को छोड़ जाते हैं। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, आप लोग बोलिए, मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं अपने ठाकुर जी की हूँ तो मैं कंठी भी पहनूँगी और मैं तिलक भी लगाऊँगी। मुझे ये सब करने में कोई शर्म नहीं है। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। कुंज बिहारी श्रेयदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों से मिलवा रहे हैं और उनका अनुभव दिखा रहे हैं कि ठाकुर जी आज भी इस कलयुग में ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ क्या क्या लीलाएँ करते हैं। ऐसे आज एक और भक्त के घर हम आए हैं और उनसे जुड़े हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि है। नीति। सबसे पहले तो बताइए क्या करते हैं अभी आप? मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मेरा ऑन बिजनेस है। अच्छा, देखिए सबसे पहले दर्शन करिए। देखिए कितने सुंदर लाला और लाली हैं। तो देखिए झूले पे बैठे हैं विराजमान। तो श्रृंगार वगैरह किसने करा है इनका? इनका श्रृंगार मैं करती हूँ रोज़ और इनका परमानेंट मेकअप भी मैंने खुद किया है। अच्छा। और हमारी श्रीमती राधा रानी की ड्रेस और इनके बाल हमने खुद ही बनाए हैं। लाला और लाली एक साथ आए थे अलग अलग? पहले हम लाला को लेके आए थे, उसके बाद बरसाना धाम से लाली को लेकर आए थे। अच्छा, तो आप दर्शन करिए। देखिए बड़ा ही सुंदर ठाकुर जी का श्रृंगार कर रखा है। तो ये बताइए सबसे पहले तो ठाकुर जी से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं आप? मेरे को ठाकुर जी से जुड़े हुए 1 से 1.5 साल हो गया है। तो जर्नी बताएं, कैसे लगन लगी ठाकुर जी की? मेरी लगन तो बस ऐसा था कि मेरा एकदम से अचानक से मन हुआ कि मुझे भी ठाकुर जी चाहिए, मुझे भी लेके आने हैं। ऐसे मुझे एकदम से फ़ील आया कि नहीं, मुझे तो अब ठाकुर जी चाहिए ही चाहिए। तो मैं जन्माष्टमी पे लेकर आई उनको और मतलब मम्मी ने मना करा कि नहीं, रहने दे, तू सेवा नहीं कर पाएगी, यहाँ जल्दी नहीं उठ पाती है इस वजह से। पर मैं फिर भी लेकर आई उनको, और उनको लाने के बाद से मेरी लाइफ सीरियसली बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। क्या क्या लाइफ में मतलब चेंजेस आए? जो पहले ज़्यादा ही नेगेटिविटी में फ़ील करती थी, अब मैं बहुत पॉजिटिव फ़ील करती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं जल्दी नहीं उठ पाती थी किसी भी रीज़न से, बट अब मैं कोशिश करती हूँ अपने ठाकुर जी के लिए मैं जल्दी उठूँ और उनकी सेवा करता हूँ। और ठाकुर जी से लगन कैसे लगी? आप कौन सबसे पहले लेके गया? ठाकुर जी आए हैं तब एकदम से हुआ कि नहीं, अब मुझे वृंदावन ज़रूर जाना है, मैं इन्हें ज़रूर लेके जाऊँगी। पहले ये था कि मैं उन्हें वृंदावन से लाऊंगी, बट मैं उन्हें यहाँ से लेकर आ गई। और फिर उसके बाद ये हो गया मेरा कि नहीं, अब मुझे तो वृंदावन जाना ही जाना है, तो मैं उनको वृंदावन लेकर गई। और वृंदावन जाने के बाद से इतना अच्छा लगा वहाँ पे, तो अब हमारा ये होता है कि मंथली एक बार तो हमें वृंदावन जाना ही जाना है। अच्छा, कुछ भी हो जाए? कुछ भी हो जाए, जाना ही जाना है वृंदावन। तो लाला कितने साल के हैं आपके अभी? मेरे लाला 1 साल के हो गए हैं। 1 साल के हैं। तो गोपी चंदन, तिलक, कंठी ये सब कब से पहनना स्टार्ट करा? ये सब मैंने जब से लाला लेकर आई हूँ, मैंने तब से ही स्टार्ट कर दिया। घर वाले कुछ बोलते हैं या नहीं, फैमिली घर वगैरह? वाले और फैमिली का तो नहीं, बट रिलेटिव्स का होता है थोड़ा कि नहीं, ये क्या सब क्या बोलते चीज़ें हैं? अच्छी नहीं लगती हैं। अब आजकल के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से तुम ऐसे पुराने कल्चर को फॉलो कर रहे हो, अच्छा नहीं लगता ये क्या सब जवाब चीज़ें। होते हैं आपके? तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, आप लोग बोलिए, मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं अपने ठाकुर जी की हूँ तो मैं कंठी भी पहनूँगी और मैं तिलक भी लगाऊँगी। मुझे ये सब करने में कोई शर्म नहीं है। और ठाकुर जी के आने के बाद आपके जीवन में कोई ठाकुर जी ने मिरेकल, कोई लीला, कोई अनुभव करा हो जो आप हाँ, शेयर करना मैंने चाहें? ये चीज़ फ़ील करी है। फर्स्ट टाइम वृंदावन गई थी कितने टाइम पहले की बात है? 1 ईयर हो गया मैं जब फर्स्ट टाइम वृंदावन गई थी। तो उसके बाद वहाँ पे मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में मैंने दर्शन करे। वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग वापस आ गए रूम पे। फिर शाम को हमारा फिर मन करा कि एक बार और ज़रा दर्शन करते हैं उनके। तो हम उनके दर्शन करने के लिए गए, तो अचानक से हम राधा वल्लभ जी के मंदिर में घुस गए। तो हमें लगा ये तो बिहारी जी का मंदिर है ही नहीं। तो जैसे ही जाके लगा और वहाँ पर चल रहा था कि राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ, और उन्होंने ऐसी लीला करी कि सबसे पहले बिहारी जी से पहले भी हमें अपने पास बुला लिया। और राधा कहते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन इतने बहुत सरल दुर्लभ तरीके से नहीं होते लोग, क्योंकि बाकी बिहारी जी सीधा घर चले जाते सीधा हैं। घर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं लगता, यहाँ मंदिर नहीं मिल पाता, यहाँ रास्ता नहीं पता लगता, बट उन्होंने खुद अपने पास हमें बुलाया। और ऐसे ही राधा रमन जी के पास भी हम धोखे से पहुंचे। हम निधिवन से निकल रहे थे, ऐसे ही लगा पास में बिहारी जी का ही मंदिर है, कि जब फर्स्ट टाइम गए थे इतना रास्ता नहीं पता। तो हम उनके मंदिर में चले गए और हमने देखा, अरे ये तो हमारे ठाकुर जी हैं, ये तो बड़े छोटे से रूप में यहाँ पर विराजमान है। तो देखकर उन्हें भी बहुत अच्छा लगा।
तो अब क्या रूटीन रहता है सेवा का ठाकुर जी की आपके? सेवा का रूटीन तो सुबह जल्दी उठना, ठाकुर जी को नहलाना, उसके बाद फिर उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना और फिर साथ साथ अपने काम वगैरह भी करना। तो दोनों को कैसे मैनेज करते हैं, थोड़ी भक्ति और सी प्रॉब्लम क्योंकि आती बहुत है। सारे लोग हैं उनके प्रश्न रहते हैं कि हम करियर को भी लेके चलते हैं, हाँ, भक्ति को भी बिल्कुल। लेके, तो कुछ थोड़ा सीज़न के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग भी कहीं जाना पड़ जाता है, इवनिंग में भी। मैं उन्हें लेकिन ज़्यादा साथ में नहीं लेके जाती बाहर, क्योंकि बाहर का ऐसा ही इन्वायरमेंट है, इसी वजह से। तो मेरी मदर इन केस नहीं हो पाती मैं घर पे अवेलेबल, तो वो उनकी उनकी सेवा सेवा करते हैं। मम्मी भी भक्ति में शुरू हाँ से जी, हैं? मम्मी को तो एकादशी करते हुए 17-16 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा, वो पहले से ही भक्ति करती थी। लाला की सेवा भी आपके पास है? हाँ, लाला की सेवा मैं करती हूँ। लाला की कोई लीला? लाला की लीला तो वो तो है ही बड़े नटखट। मैं जब भी उन्हें तैयार करती हूँ, उनका सामान मुझे कभी मिलता ही नहीं है टाइम पे। कभी उनकी पगड़ी खो जाती है, कभी उनके बाल खो जाते हैं, कभी बिंदी खो जाती है, हमेशा यही होता है। और बांसुरी तो हमेशा छुपा के ही रखते हैं, वो तो बहुत ढूंढने के बाद मिलती है। आज भी मैं उनको तैयार कर रही थी, सामान मिल ही नहीं रहा, मैं इतनी लेट हो रही, मैंने कहा जल्दी 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 जल्दी। बहुत नटखट है, बहुत ही ज़्यादा। ठाकुर जी के पास जब आप जाते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं, किस भाव में देखते हैं ठाकुर जी को? बस देखते ही आंखें भर आती हैं कि बस ऐसा लगता है कि इन्हें बस आंखों में बसा ले और आंखों को बंद ही ना करें। कई भक्त क्या करते हैं, मंदिर में जाके हाथ जोड़ के और आंखें ही बंद कर लेते हैं। अब आंखें बंद करने थोड़ी ना जाते हैं हम मंदिर में। आंखें खोल के भगवान के अच्छे से दर्शन कीजिए, अपने आंखों में ठाकुर जी को बसाइए। और वृंदावन जाने के बाद कैसा लगता है? वृंदावन जाने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो मैं एक्सप्लेन कर ही नहीं पाऊंगी कि वृंदावन जाने के बाद कैसा लगता है। ये है कि वहाँ जाने के बाद ऐसा होता है कि अब मुझे घर जाना ही नहीं, अब तो मुझे यहीं रहना है, अब तो मुझे यहीं रहना है। लास्ट मंथ ऐसे ही हुआ था, हम सोच के गए थे कि 2 या 3 दिन ही रुकेंगे काम की वजह से, बट हम जाने के बाद हमारा मन नहीं करा, हम वहाँ 1 वीक रुक के आए। अच्छा, 1 वीक 1-1.5 हफ्ता हो गया था मुझे, फिर हम वहाँ पे उसके बाद वापस आए। किसके साथ? फैमिली के साथ, अकेले? फैमिली के साथ। जब भी जाना होता है हमारी दोनों फैमिली साथ में जाती हैं। अच्छा, तो आनंद आता है खूब? बहुत आनंद आता है, आने में भी जाने में भी, और लाला को देखने में तो आता ही आता है। और जब आप बाहर वगैरह मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप वगैरह करने जाते हैं, ऐसे ही तैयार रहते हैं? तिलक हमेशा रहता है? बिल्कुल, तिलक हमेशा, और कंठी तो मस्ट है, ये तो पहनती ही पहनती हूँ। कंठी किसने कब पहनी पहले? उसी टाइम ठाकुर जी के टाइम? हाँ, जब मैं ठाकुर जी को लेकर आई तो मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। कोई गुरुदेव भी नहीं थे जिनसे मैं कुछ शिक्षा वगैरह ले पाऊँ। तो मैंने ऐसे ही गूगल पे सर्च करा कि तुलसी माला किस लिए ज़रूरी होती है। तो मुझे पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि ठाकुर जी उन्हीं को स्वीकार करते हैं जिनके पास कंठी माला होती है या जो तुलसी धारण करते हैं। ठाकुर जी बिना तुलसी के भोजन भी ग्रहण नहीं करते, तो हमें कहाँ से ग्रहण करेंगे। इसीलिए मैंने कहा मुझे तो कंठी पहननी चाहिए। फिर उसके कुछ नियम होते हैं, धीरे धीरे फिर मैंने वो फॉलो करे। नॉनवेज वगैरह खाते थे आप पहले? नहीं, मैं नॉनवेज तो शुरू से ही नहीं खाती। अच्छा। हाँ, एक आधी बार खा लिया हो तो पहले भूल चुक से, वैसे मैं नहीं खाती। अब सब छोड़ दिया? अब तो बिल्कुल सब छोड़ दिया है। और अब आगे क्या है? वृंदावन वास करने का मन है? वृंदावन वास तो बिल्कुल है, और मैंने अपना विचार बनाया भी है कि हो सके तो आने वाले 5 या 6 महीने में मैं ज़रूर वहाँ वृंदावन वास करूँगी। अच्छा, क्योंकि वो जो ब्रज की जो राज्य है और वहाँ की जो लाइफ है, यहाँ नहीं? टेंशन फ्री बिल्कुल। यहाँ पे रहो, इस चीज़ की टेंशन, उस चीज़ की टेंशन, वहाँ पे बिल्कुल माइंड फ्री। सिर्फ ठाकुर जी को देखो और उनके चरणों की सेवा करो, बस। और आजकल इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि भक्ति आजकल लोग दिखावा कर रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अगर लोग ये कहते हैं कि दिखावा है तो बिल्कुल कीजिए। जब लोग क्लब में जाकर या फिर कहीं पार्टीज़ वगैरह में जाकर उन वीडियोस को अपलोड करते हैं तो वो दिखावा नहीं होता। हम भक्ति कर रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम ज़रूर दिखाएंगे। अगर लोगों को दिखावा लगता है तो दिखावा ही सही, हम ऐसे ज़रूर करेंगे। लोग देखते हैं कि तिलक लगाते हैं, गोपी ड्रेस पहन के वृंदावन में आ जाते हैं, फॉलोवर्स बढ़ाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। पहले आप उनको अच्छे से देखिए कि रियल भक्ति क्या है और रील भक्ति क्या है। वो लोग वहाँ जाते हैं, गोपी ड्रेस पहनते हैं, घूम के वीडियोस बनाते हैं और बस फॉलोअर्स गेन करते हैं। तो लोग ये भी नहीं देखते ना, देखिए अगर आप भक्ति भी रील के लिए भी कर रहे हैं तो आपके कानों में राधा नाम तो जा रहा है। बिल्कुल, राधा नाम जा रहा है, आपके सुनने मात्र से आपका कल्याण होगा। अब जितने भी लोग वृंदावन में जा रहे हैं, किसी भी कारण से जा रहे हो, मतलब किसी ना किसी जरिए तो वो लोग जा रहे हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ फॉलोवर्स गेन करने के तरीके से वो भक्ति तो कर रहे हैं, धीरे धीरे सही लाइन पर तो आ रहे हैं। प्रभु का नाम तो ले रहे हैं, श्रीमती राधा रानी का नाम तो ले रहे हैं। और बरसाना वगैरह भी जाना होता रहता है, बट ज़्यादातर वृंदावन में। ठाकुर जी से ज़्यादा लगाव है? नहीं, ज़्यादा लगाव तो लाडली जी से है, ठाकुर जी से भी ज़्यादा लाडली जी से है मुझे। अच्छा,
लाडली जी बहुत प्यारी है मुझे। वगैरह भी सुनते हैं आप, गाते हैं? हाँ, मैं भजन वगैरह भी सुनती हूँ। एक लाइन है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वृंदावन में जाने के बाद बस वही लाइन मेरे कानों में गूंजती है, वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा। तो राधा रानी का नाम चारों तरफ सुनाई देता है, रिक्शा वाले, सब्जी वाले, हर कोई उनके मुख पर सिर्फ एक नाम रहता है, राधे 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 राधे। ये सुनकर इतना आनंद आता है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है। मतलब वो ब्रजवासी अपने मुख से श्रीमती राधा रानी का नाम लेते हैं तो इतना आनंद आता है कि जैसे बस कि हमारी माता का नाम लिया हो उन्होंने। बहुत अच्छा लगता है। और जब आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे, भक्ति में नहीं थे, तब की लाइफ और अब की लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? तब की लाइफ में और अब की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। आजकल की जो ये जनरेशन है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एनजाइटी बहुत ज़्यादा फील करती है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि जो लाइफ का मोटिव होता है ना, समझ नहीं आता कि करना क्या है, हम जी किस लिए रहे हैं। एक मशीनरी है, सुबह उठो, कमाने चल दो और फिर घर आ जाओ, फिर सो जाओ, फिर देन अगेन फिर वही रिपीट करना। तो फिर कोई लाइफ का मोटिव नहीं पता लगता कि हम आए किस लिए हैं। बट धीरे धीरे जब मैं डिवोटी बनी तो मुझे पता लगा कि हाँ, हम अगर लाइफ में आए हैं तो क्योंकि जो ह्यूमन लाइफ होती है वो बहुत मुश्किल से मिलती है, तो एटलीस्ट जब हमें मिली है तो हम उसको वेस्ट ना करें, ऐसे गवाए ना, पार्टीज़ करके या कुछ भी करके, मतलब किसी भी बुरे काम में ना जाकर एक बार भगवान का नाम लेकर उस लाइफ को भगवान को समर्पित कर दें और खुश रहें। क्योंकि जो भक्ति करते हैं वो लोग भी तो खुश हैं। वो लोग कहते हैं कि तुम तो ब्रह्मचारी बन गए, तुम्हारी खुशी कहाँ है। हाँ, लोग ज़्यादातर नेगेटिव में लेते हैं कि तुम संन्यास ले लोगे, तो हाँ, पार्टीज़ करते हैं तो हम तुमसे ज़्यादा खुश हैं, तो उनसे ज़्यादा खुश तो हम लोग हैं। वो थोड़े टाइम की खुशी होती है, वो थोड़े टाइम की खुशी होती है, और हमारी लॉन्ग लाइफ टर्म की खुशी होती है कि हमें तो बस ऐसा है कि हम अब भी खुश हैं और जब हमारी मृत्यु होगी तो तब भी हम खुशी खुशी धाम पर जाएंगे। इसीलिए बहुत अच्छा फील होता है कि हम उस लाइफ को छोड़कर इस लाइफ को फॉलो कर रहे हैं। और मैं आजकल की जनरेशन से यही कहूँगी कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइफ में, डिवोटी लाइफ को एक बार फील कीजिए। एक बार आप वृंदावन जाकर देखिए, वहाँ की वाइब बहुत अलग है, एकदम से माइंड चेंज हो जाता है वहाँ पे जाने के बाद। और आपने भी किसी को डिवोटी वगैरह बनाया अपनी लाइफ में? हाँ, मैंने 2 गर्ल्स थी तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मेरे को देखने के बाद वो मुझे देख के खुश रह, मतलब ऐसे खुश होती कि कान्हा जी कितने प्यारे हैं आपके, कान्हा जी बहुत सुंदर हैं। और जब मैं लाला लेके आई थी तो उनका मेकअप वगैरह कुछ नहीं था, तो मैं अपने लाला का मेकअप, परमानेंट मेकअप खुद ही करती हूँ, और मैं उनका कपड़े वगैरह खुद ही सिलती हूँ। मतलब कपड़े तो मम्मी सिलती हैं लेकिन उनका श्रृंगार और सब कुछ करना वो सिर्फ सारी चीज़ें मैं करती हूँ। मतलब बाहर की चीज़ें हम उन्हें कम पहनाते हैं, घर की हाथ से बनी हुई चीज़ें वही ज़्यादा चीज़ें हम पहनाते हैं। तो वो लोग देख के कहते थे कि अपने कान्हा जी को कितने अच्छे से रखते हैं ये, मैं भी अपने पास एक कान्हा जी लेके आऊँगी। तो सिर्फ लाना ही नहीं होता, निभाना भी पड़ता है उस चीज़ को। कई लोग क्या करते हैं, लाके रख लेते हैं। आजकल ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, इसके पास लड्डू गोपाल है तो मैं इससे बड़े लेकर आऊँ, तो यही चल रहा है। तो ऐसे ना करिए, अगर आप ला रहे हैं तो नियम से उनकी सेवा कीजिए। कई लोग क्या करते हैं, लाके छोड़ देते हैं, या फिर कम से कम हफ्ते हफ्ते 20-20 दिन के टूर पे निकल जाते हैं और उनकी सेवा नहीं कर पाते, बंद घर में लाला को छोड़ जाते हैं। अगर आप उनको लाए हैं तो उनसे एक रिश्ता जोड़िए, एक बच्चे का, एक लाला का, सखा का, किसी भी चीज़ का एक रिश्ता ज़रूर जोड़िए उनसे, तभी आप उस रिश्ते को और उन अपने लाला को फील कर पाएंगे। कि लोग कहते हैं कान्हा जी हमारी सुन नहीं रहे हैं, सुनेंगे तो जब आप उनसे कोई रिश्ता बनाएंगे या उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करेंगे। तो अगर आप उन्हें ला रहे हैं तो अपनी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कीजिए और उन्हें अपने घर का हिस्सा बनाइए, तभी आपको अच्छा फील होगा और तभी आपको लगेगा कि लाला हमारी सुन रहे हैं। और आजकल ये भी लोग बोलते हैं कि आजकल फैशन ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम श्रृंगार करते हैं अपने श्री कृष्ण जी के लिए और हमारी श्रीमती राधा रानी के लिए। तो कहते हैं ना कि ठाकुर जी को रिझाने के लिए कौन रिझाएगा, उनकी गोपियाँ और उनकी सखियाँ। तो हम उनकी सखियाँ हैं, उनकी गोपियाँ हैं, इसीलिए हम उनके लिए ही तैयार होते हैं और सब कुछ उन्हीं के लिए ही करते हैं। और नेगेटिव क्या क्या सुनने को मिलता है लोगों से? आज तक मेरे को तो वैसे बहुत कम ही होता है, बट ये होता है कि रील्स पे कि ये क्या होता है कि इस्कॉन में जाके गोल गोल घूमना, चक्री बनना थोड़ी ना भगवान ने कहा है कि जाओ और चक्री बनो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये भाव होता है। वो लोग नहीं समझ पाएंगे कि भाव कैसे प्रकट करते हैं। कई लोग अपना रोकर भाव प्रकट करते हैं, तो वो दिखावा नहीं होता। भगवान को देखने के बाद अपने आप ही आंखों से आंसू आ जाते हैं। श्री कृष्ण और हमारी श्रीमती राधा रानी है ही इतनी सुंदर, उन्हें देखने के बाद अपने आप ही आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो वहाँ पर धाम में जाने के बाद कई लोग अपना भाव अलग अलग तरीके से प्रकट करते हैं। कोई नृत्य करके करता है, कोई आंसुओं से प्रकट करता है। तो भाव होते हैं, लोगों को समझने का तरीका होता है बस। तो देखिए, बड़ा ही सुंदर भाव था और अभी से ठाकुर जी कितनी भक्ति में हैं
हम चाहेंगे कि ऐसे ही ठाकुर जी दिन रात और भक्ति में ठाकुर जी की सेवा में लगे रहें। अगर आपके पास भी ठाकुर जी का कोई एक्सपीरियंस है, इनसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को कुंज बिहारी शेयदास राधे राधे, हरे कृष्णा। राधे राधे।